स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल एंड हेल्दी। आप लोग सभी स्वस्थ हैं, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए और हमारे चैनल को देखते रहिए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, जिसको हम लोग कहते हैं नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट जो है एक कैटेगरी है एक वर्ब का, जिसमें फाइनाइट नॉन फाइनाइट एक साथ हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे नॉन फाइनाइट के बारे में। नॉन फाइनाइट में हम लोग पढ़ेंगे द वर्ब दैट आर नॉट एक्चुअली अ वर्ब। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब जो है, इसमें एक बात है आप ध्यान रखिए कि नॉन फाइनाइट वर्ब में जो वर्ब होते हैं वो वर्ब की तरह काम करते ही नहीं हैं। वो या तो काम करते हैं नाउन की तरह, एडजेक्टिव की तरह, या फिर एडवर्ब की तरह। ठीक है, तो बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर दैट अ नॉन फाइनाइट वर्ब वेयर द वर्ब डज नॉट act as a verb actually. It acts either as a noun, as an adjective, or as an adverb. So let's discuss what is non-finite. First of all, that the verb does not act as a main verb. सबसे पहली बात है कि यहाँ पर जो वर्ब है वो मेन वर्ब की तरह काम करता नहीं है। It acts as a noun or adjective or adverb. तो ये दो बातें आप हमेशा ध्यान रखिए जब आप नॉन फाइनाइट पढ़ रहे हैं। Whenever you are studying a non finite, जब भी आप नॉन फाइनाइट का स्टडी कर रहे हैं तो आप दो बात हमेशा याद रखिए कि नॉन फाइनाइट वर्ब में जो वर्ब होते हैं वो मेन वर्ब का काम करते ही नहीं हैं। ये काम करते हैं या तो एक नाउन का जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हो सकते हैं, एक एडजेक्टिव का, या फिर एक एडवर्ब का। ठीक है, उसके बाद नॉन फाइनाइट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हाउ टू डिफाइन नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट को हम डिफाइन कर सकते हैं वर्ब दैट इज नॉट लिमिटेड टू द सब्जेक्ट, नंबर और एंड लिख सकते हैं, एंड टेंस ऑफ द सेंटेंस और सब्जेक्ट। यानी कि नॉन फाइनाइट वर्ब को सब्जेक्ट से, नंबर से या टेंस से कुछ लेना देना नहीं है। नॉट लिमिटेड का मतलब यही है कि आप ये जो है फॉलो नहीं करते हैं। जैसे फाइनाइट वर्ब में होता है कि ये नंबर के अनुसार हम लोग सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, नंबर के अनुसार हम लोग वर्ब यूज़ करते हैं, पर्सन के अनुसार वर्ब यूज़ करते हैं, टेंस के अनुसार वर्ब यूज़ करते हैं। लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब में जो है कोई भी टेंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी नंबर हो, इट डज़ नॉट मैटर फॉर नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट के लिए कोई मैटर नहीं करता। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड इट विथ a very simple example, like he wants to go home. ये एक छोटा सा एग्जांपल है, he wants to go home। ये सेंटेंस अगर हम आपसे पूछते हैं कौन से टेंस में है, तो आप ये बताएं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि थर्ड पर्सन के साथ अगर हम वर्ब यूज़ करते हैं तो सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, और वर्ब में ऐसे ही ऐसा हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो तरह का वर्ब है, ये एक वर्ब 1 है और एक वर्ब 2 है। तो वर्ब 1 तो ठीक है, ये वांट मैस लगा, वांट्स हो गया। लेकिन ये गो के आगे 2 लगा हुआ है, इसमें एस ईएस कुछ नहीं लगा है। नियम के अनुसार अकॉर्डिंग टू रूल जो है गो में ईएस लगता है तो गोज हो जाता है, तो उसको हम लोग गोज लिखते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। यानी कि दो तरह का वर्ब है, यानी जो सब्जेक्ट को फॉलो कर रहा है या टेंस को फॉलो करता है उसको हम लोग फाइनाइट वर्ब बोलते हैं, और जो टेंस या सब्जेक्ट या नंबर को फॉलो नहीं करता है उसको हम लोग नॉन फाइनाइट बोलते हैं। यानी कि वांट्स यहाँ पर हो गया फाइनाइट वर्ब, और ये गो जो है वो हो गया नॉन फाइनाइट वर्ब।
अब यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं कि आपको मैंने बताया था कि नॉन फाइनाइट वर्ब या तो नाउन, एडवर्ब या एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। तो इस सेंटेंस में ये किस तरह से काम कर रहा है? तो इस सेंटेंस में ये काम कर रहा है एक ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो नाउन का फॉर्म होता है, नाउन के रूप में हो सकता है, ठीक है। यानी कि यहाँ जो है ये एक नाउन की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अगर हम सेंटेंस के इसको और अधिक तरीके से समझने के लिए, जैसे सेंटेंस का बेसिक पैटर्न क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। आपका होम भी ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, यानी सेंटेंस को हम बेसिकली सेंटेंस सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में डिवाइड करते हैं, प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट आपके आते हैं। तो यहाँ टू गो को हम ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, टू गो होम, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है जिसमें टू गो एक है जो कि नॉन फाइनाइट है, ठीक है, एक नाउन की तरह यूज़ किया गया है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये एक नॉन फाइनाइट है जिसमें गो एक नॉन फाइनाइट वर्ब है और वांट्स जो है वो फाइनाइट वर्ब है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स के 3 काइंड्स होते हैं, काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। तो काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, इंफिनिटिव, second one is participle and third one is gerund। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इन्फिनेटिव के बारे में। उसके अगले वीडियो में मैं आपको जो है बाकी 2 जो काइंड्स है उसके बारे में अच्छी तरह से सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव को सिंपल आप समझ लीजिए कि व्हेन टू इज एडेड बिफोर द बेस फॉर्म ऑफ अ मेन वर्ब, मेन वर्ब के आगे अगर टू हम ऐड कर देते हैं, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ अ मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब का बेस फॉर्म मतलब होता है वर्ब वन। जैसे गो का वर्ब वन गो होता है, वांट होता है, प्ले होता है, यानी कि किसी भी मेन वर्ब का बेस फॉर्म के पहले अगर हम टू यूज़ कर देते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं इन्फिनेटिव, ठीक है। अब हम लोग यहाँ सीखेंगे कि किस तरह से इन्फिनेटिव जो है वो नाउन की तरह, एडजेक्टिव की तरह या एडवर्ब की तरह काम करते हैं। तो ये हो गया आपका इन्फिनेटिव। तो नोट्स में आप लिख सकते हैं इन्फिनेटिव इक्वल्स टू टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ अ मेन वर्ब, ठीक है। इट acts as a noun or an adjective or an adverb। अब बारी बारी से समझते हैं कि हम किस तरह से इन्फिनेटिव को नाउन की तरह यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं या फिर एडवर्ब की तरह यूज़ करते हैं। आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब के लिए आपको समझना पड़ता है कि उस पार्ट्स ऑफ स्पीच का पर्टिकुलर पोजीशन सेंटेंस में क्या है। अगर सेंटेंस के शुरुआत में अगर कुछ हम यूज़ करते हैं तो उसको जनरली हम लोग सब्जेक्ट समझते हैं या नाउन समझते हैं। अगर एडजेक्टिव है तो नाउन के पहले यूज़ होगा, ठीक है। एडवर्ब है तो वर्ब को क्वालिफाई करेगा। तो इस तरह का बेसिक कॉन्सेप्ट आपके होना चाहिए ताकि आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे ही लाइक्स टू प्ले, ठीक है, ये एक सेंटेंस है, ही लाइक्स टू प्ले। अगर इसको आप सब्जेक्ट मानते हैं, इसको वर्ब मानते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। यानी कि सेंटेंस में जो नॉन फाइनाइट है, इन्फिनेटिव जो है वो आपको यूज़ किया गया है एज अ नाउन, ऑब्जेक्ट है यानी कि वो नाउन है। तो ये हो गया नाउन। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। He likes to listen her song। अब ये दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए। He likes to listen her song, यहाँ एस लगेगा। He likes to listen her song। Her song
एक ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के पहले यानी कि किसी नाउन के पहले हम अगर किसी वर्ड को यूज़ करते हैं तो उसका एडजेक्टिव होता है, यानी कि यहाँ नॉन फाइनाइट जो है एक एडजेक्टिव तरह यूज़ किया गया है। ठीक है, तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसको आपको देख के पता करना पड़ेगा कि ये नाउन है या एडजेक्टिव है। पोजीशन आप याद रखिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ एडवर्ब की तरह कैसे ये यूज हो सकता है। The soldiers are ready to obey commands. The soldiers are ready to obey commands. तो यहाँ पर जो है ये एडवर्ब है। ठीक है, एडवर्ब की तरह यूज किया जा रहा है। कमांड मतलब क्या था? आदेश। आदेश के लिए लोग तैयार हैं उसको ओबे करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया एडवर्ब के रूप में। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि इन्फिनेटिव के टाइप्स क्या होते हैं। मेनली जो इन्फिनेटिव होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक में होता है दिखेगा लगा हुआ, एक में टू जो है वो आपको नहीं दिखेगा, यानी वो बेयर इन्फिनेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ एक हो गया आपका फुल इन्फिनेटिव जिसको हम लोग कहते हैं। फुल इन्फिनेटिव को समझने के लिए विथ टू लोग लिखते हैं बेयर इन्फिनेटिव। शॉर्ट में समझने के लिए विदाउट टू, यानी इन्फिनेटिव का काइंड्स अगर आपको पूछा जाए तो आप पहले बोलेंगे फुल इन्फिनेटिव जिसमें टू होता है, और एक होता है बेयर इन्फिनेटिव जिसमें टू नहीं होता है। तो टू किस में नहीं होता है वो हम समझते हैं। टू होता है जैसे कुछ वर्ब है, जैसे बेयर इन्फिनेटिव का एग्जांपल अगर हम लें, फुल इन्फिनेटिव का पहले मैं बता देता हूँ। फुल इन्फिनेटिव का जैसे गो टू प्ले। ठीक है, और भी बहुत सारे वर्ब्स हैं जिसमें आप टू लगा सकते हैं। अब बेयर इन्फिनेटिव जो है आप कुछ बेयर इन्फिनेटिव में जैसे मेक, लेट, ये सब अगर होता है तो हम लोग जो है हम लोग बेयर इन्फिनेटिव यूज करते हैं। लाइक ही मेक्स मी लाफ, ही मेक्स मी लाफ, ही मेक्स मी टू लाफ। टू यहाँ छिपा है, हिडन है। तो ही मेक्स मी लाफ, ये मेक्स जो हो गया वो आपका जो है बता रहा है कि यहाँ जो लाफ है, सॉरी ये लाफ जो है वो आपको बता रहा है कि ये बेयर इन्फिनेटिव है, इसके पहले टू जो है छिपा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो वर्ब ऑफ परसेप्शन है, वर्ब ऑफ परसेप्शन का मतलब होता है कि वे सारे वर्ब जो हम लोग अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा फील करते हैं, जैसे स्मेल हो गया, सी हो गया, हियर हो गया, ये सारे जो वर्ब हैं वो बेयर इन्फिनेटिव बनाने में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको इस इन्फिनेटिव के बारे में बताया, नॉन फाइनाइट का आपको इंट्रोडक्शन दिया। आप वीडियो को देखिए, समझिए, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, अगली वीडियो में आपको जो है नॉन फाइनाइट के जो अदर काइंड्स है वो आपको डिस्कस करूँगा। थैंक यू।